हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने इसी लेआउट को डिज़ाइन किया था। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस वाले वीडियो में केवल हम लेआउट को डिज़ाइन करेंगे। पोस्ट का जो ये वाला टाइप है कि इसको मैंने कलर कैसे दिया है, ये जो लिस्टिंग नहीं कह सकते, एक्चुअली लिस्टिंग ही कहेंगे। ये जो हमारा डेटा है इसका कैसे इसको हमने डिज़ाइन किया है एंड इस पर हमने कैसे सारी चीज़ें रखी हैं, कैसे अलग अलग कलर्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस नहीं किया था। बट जो लेआउट है इसका जो भी हमारा है, यहाँ पे सेक्शन देख सकते हो, ये हमारा ज्वाइन करने का बटन है, यहाँ पे हमारा यूट्यूब वीडियो ज्वाइन करने का बटन है, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने का बटन आपको दिख रहा है एंड रिसेंट पोस्ट। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर की थी। आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, इस पोस्ट का लेआउट जो हमारा पोस्ट का डेटा दिख रहा है इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें जो डेटा हमारा डायनेमिक डेटा ACF प्रो के थ्रू आ रहा है उसको कैसे करने वाले हैं, कैसे हम लेके आने वाले हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर के देखो एंड इस लेआउट को सेट करो सबसे पहले। एंड इस लेआउट को सेट करने के बाद आप ये वाला वीडियो देखो एंड इस पोस्ट को देखो कि कैसे इस पोस्ट को सेटअप करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, अभी मैं आ चुका अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सिंपल वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिख रहा होगा। बट अगर मैं प्लगइन सेक्शन में जाऊँगा तो आपको 3 अलग अलग तरह के प्लगइन दिखेंगे। सबसे पहले प्लगइन दिखेगी आपको ACF प्रो की, दूसरी एलिमेंटर प्रो की एंड तीसरी प्लगइन आपको दिखेगी एडवांस एडिटर टूल्स की, ठीक है। ये तीनों प्लगइन्स आपको चाहिए तभी आप इस तरह का लेआउट सेटअप कर पाओगे। एक्चुअली एलिमेंटर प्रो की जरूरत क्यों पड़ेगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वेबसाइट का जो लेआउट का सेटअप है मैंने एलिमेंटर प्रो का यूज़ करके किया है। ACF प्रो की जरूरत आपको पड़ेगी डेटा को लाइव फेच कराने में, डायनेमिक डेटा लेके आने में एंड एडवांस एडिटर टूल की जरूरत पड़ेगी आपको टेबल क्रिएट करने में, ठीक है। तभी आप इस तीनों के कॉम्बिनेशन से इस तरह का लेआउट पा पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं पोस्ट सेक्शन में जाता हूँ, आपको डेमो के लिए एक पोस्ट दिखाता हूँ। सिंपली ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो पोस्ट मैंने रेडी किया है सिंपली मैं इस पर एडिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पोस्ट कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आपको कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दिख रही है, बट जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग स्टाइलिंग दिख रही है, अलग तरीके से ये पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहीं पे फिक्स करने वाले हैं, यहीं पे सेटअप करने वाले हैं ताकि वहाँ पे दिख सके। नीचे में आता हूँ अगर, तो नीचे आप आएंगे तो आपको दिख रहा होगा 3-4 अलग अलग फील्ड, जैसे कि एडवर्टीजमेंट नंबर, स्टेटस, टाइटल एंड एक अलग सेक्शन दिख रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई है यही हमें जानना है, ठीक है। इस चीज़ को लाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ACF प्रो। कैसे लाएंगे, सबसे पहला हम क्या करेंगे, ACF प्रो को यूज़ करने के लिए सिंपली जब अगर आपके वेबसाइट पे ACF प्रो इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे ACF का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली फील्ड ग्रुप में जाएंगे एंड फील्ड ग्रुप में आप जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा पोस्ट डिटेल्स। मैंने ऑलरेडी एक फील्ड ग्रुप बना के रखा है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करके एक नया फील्ड ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं बनाना है तो सिंपली मैं एडिट पे क्लिक करूंगा एंड इसी को आपको एडिट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने कैसे की हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 पर एडवर्टीजमेंट नंबर है, नंबर 2 पे स्टेटस है, तीसरे पर टाइटल है एंड चौथे पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक अलग अलग फील्ड्स लिए हैं। कैसे, ऐड फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स आपको ऐड करने को आ रही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ADVT, ठीक है। ADVT में ऐड करता हूँ, सिंपली बाहर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। एडवर्टीजमेंट नंबर में हमें क्या रखना है, टेक्स्ट, हम टेक्स्ट रखेंगे एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पे सिंपली क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 आइटम्स हो गए। एडवर्टीजमेंट नंबर पहले भी था एंड एक एग्जांपल के लिए जो मैंने अभी ऐड किया वो भी आपका दिखने लगा, ठीक है। हमें टेक्स्ट चाहिए था, अगर मैं इस पर एडिट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका पूरा डिटेल ओपन हो रहा है, जो चीज़ें एडवर्टीजमेंट में हमें करनी है। तो हमें टेक्स्ट चाहिए था तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, इसको अभी के लिए हम करेंगे डिलीट, ठीक है। आप चीज़ समझ गए कि कैसे आपको नया फील्ड ऐड करना है। ऑल राइट, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे स्टेटस दिख रहा है। इसको मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे कुछ इस तरह का सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। फील्ड टाइप में क्या दिख रहा है, सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स मैंने लिया है, टेक्स्ट नहीं लिया है क्योंकि स्टेटस में हमें क्या दिखाना है, वेबसाइट पे न्यू पोस्ट है तो न्यू दिखाना है, पोस्ट एक्सपायर हो गई तो एक्सपायर दिखाना है, डेट एक्सटेंड हो गई तो डेट एक्सटेंडेड दिखाना है। इस तरह की चीज़ें हमें शो करनी है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स लिया है एंड सेलेक्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू दे दी है, जैसे कि ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यूज है। अगर कोई न्यू सेलेक्ट करेगा न्यू आएगा, लिंक एक्टिवेटेड सेलेक्ट करेगा लिंक एक्टिवेटेड आएगा, एक्सटेंडेड सेलेक्ट करेगा एक्सटेंडेड आएगा एंड कमिंग सून सेलेक्ट करेगा तो कमिंग सून आएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कर दिया। इसके बाद आप देखोगे टाइटल है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। टाइटल में तो हम टेक्स्ट ही लेंगे, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिया है, यहाँ पे देखोगे तो कोई एडिटर लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ हो सकता है कि आपको स्टाइलिंग करनी पड़ जाए, दैट्स वाई मैंने ये ले लिया, ठीक है। अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। ऊपर यहाँ पे देखो तो नाम दिया हुआ है पोस्ट डिटेल्स, आप इसका नाम दे के सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं।
इसके जस्ट नीचे अगर आप आते हो तो आप देखोगे यहाँ पे लोकेशन रूल है। सबसे पहले लोकेशन रूल पे देखो क्या करना है। पोस्ट का जो आपका टाइप है, ठीक है, ये हमारा जो आपने अभी ये बनाया, ये आपने जो पोस्ट डिटेल बनाया, जो फील्ड ग्रुप आपने सेट किया, इसको दिखाना कहाँ है। फील्ड ग्रुप तो हमने बना दिया, बट हमें दिखाना कहाँ पे है, वो चीज़ें डिसाइड होंगी यहाँ पे लोकेशन रूल से, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट टाइप को पोस्ट टाइप रहने देंगे एंड इज इक्वल टू रहेगा। एंड पोस्ट में यहाँ पे जा करके यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप एक सरकारी जल वेबसाइट रन करते हो तो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने अलग से कोई पोस्ट टाइप नहीं बना रखा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोस्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा पोस्ट को पोस्ट रखेंगे। ऑलराइट, मतलब कि ये बता रहा है कि हमारा जो ये डेटा है यहाँ पर जा करके शो होगा, ठीक है। ग्रुप सेटिंग में आते हैं तो इसको एक्टिव कर देंगे, ठीक है। एंड एक्टिव करने के बाद सेव कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, हमारा फील्ड ग्रुप रेडी हो गया। अब हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सेट करने के बाद जब हम इसमें आते हैं ऑल पोस्ट में, तो आप देखेंगे ऑल पोस्ट के नीचे हमारा सारा डिटेल्स दिखने लगेगा। एक फील्ड आ जाएगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ताकि अब आपको पोस्ट को बना करके दिखा सकूँ कि कैसे पोस्ट बनाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। मैं इसको मैं एडिट कर लेता हूँ एक टैब में, ताकि मुझे जो डेटा चाहिए वो लेता रहूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपका डेटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट का टाइटल दिख रहा है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे भी आपको करना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसमें आऊँगा अरबी में एंड मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो टेबल है, ठीक है। टेबल का डेटा हमें ऐड करना है। देखो क्या है कि एडवांस एडिटर टूल अगर आपके पास नहीं होता तो शायद ये सारे ऑप्शंस आपके विजिबल नहीं होते, इसीलिए हम एडवांस एडिटर टूल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे होंगे मैं क्लासिक एडिटर में काम कर रहा हूँ। मैं चाहता तो ब्लॉक एडिटर में भी काम कर सकता था, बट वहाँ पे मैंने ट्राई करके देखा तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा। एंड मुझे लगता है सरकारी वेबसाइट के लिए दिस इज़ परफेक्ट एडिटर, आपको यही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अगर आप यूज टू हो ब्लॉक एडिटर के साथ तो आप इस फीचर्स को उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम वे में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिंपली वहाँ पे टेबल टाइप करोगे तो ये हमारा टेबल का आ जाएगा, एडवांस एडिटर टूल का टेबल वहाँ पे भी दिख जाता है, ठीक है। अभी के लिए हम आते हैं क्लासिक एडिटर टूल में है तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अगर इसमें आए पोस्ट में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम है एंड हमें क्या करना है, डेटा रखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड पोस्ट में आऊँगा एंड यहाँ पे ऐड एक करूँगा टेबल, यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एंड टेबल पे जाऊँगा एंड सिंपली एक टेबल यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा, ठीक है। इसमें आता हूँ, मैं इसकी डेटा को करता हूँ कॉपी, मैं कंट्रोल-C करूँगा, इसको भी करूँगा कंट्रोल-C, ठीक है। मैं इसको करूँगा कंट्रोल-V, इसको भी करूँगा विंडो-V, ठीक है। एंड ये लिस्टिंग मुझे लगता है आपको पता होगा कैसे करते हैं, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। अगर आप नए हो तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे नए वाले में एंड यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। लिस्ट लेकर के जो भी मेरे डेटा डालना है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल-C, यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल-V कर दूँगा, इसको करूँगा डिलीट। यहाँ पे जो कलरिंग हुई है आप इसको कैसे कर सकते हो, सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर है, आप जो कलर चाहो वो ले सकते हो। जैसे मुझे ये पसंद है मैं ये कर दूँगा। बोल्ड करना था B लिया है मैंने, नहीं करना है तो हटा दूँगा, ठीक है। मुझे करना है तो मैं इसको रहने दूँगा, ठीक है। जो कलर आप लेना चाहो अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे एंड इसका भी डेटा हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आई बिलीव आपको आती होंगी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कर देनी चाहिए। मैं आपको वही चीज़ें करके दिखाऊंगा जो नेसेसरी होंगी, ठीक है। इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम मर्ज टेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये रो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये लेना है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल-C कर लेंगे, यहाँ पे आकर कंट्रोल-V कर लेंगे। सेम काम यहाँ पर भी आकर के हम कर लेंगे टेबल को मर्ज, ठीक है। एज इट इज़ सारी चीज़ें हम जैसा कि कर रहे थे वैसा यहाँ पर सबके साथ हम कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक। ये चीज़ें मैं अज्यूम करके चलता हूँ, आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली ऐसे ही मुझे करना है सारी चीज़ों को। तो मैं यहाँ से एक चीज़ मैंने शायद नहीं ऐड किया, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ सबको एक साथ, कहाँ तक, यहाँ तक। मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि ये डेटा आपको ऐड करना आ गया होगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स डू इट। एंड द प्रॉब्लम इज़ नो, ऐसे नहीं कर सकते। मैं मान के चल रहा हूँ आपको चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने इस टेबल को कॉपी पेस्ट कर लिया, जो भी टेबल था, ठीक है। इस तरह से डेटा मैंने फिलअप कर लिया। अब फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें डायनेमिक कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक अलग टेबल है, मैंने इसको अलग बनाया है। यहाँ पे कुछ अजीब सा डेटा दिख रहा है, राइट।
आपको कुछ भी यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं दिख रहा होगा। बट अभी जब आप पेज पे जाओगे ना पेज पे, तो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरह दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसमें यूज किया है CSS कोड। अगर आप इस वेबसाइट के डिज़ाइन को देखोगे ना, तो ये डिज़ाइन पूरा मैंने कस्टमाइज़ किया है यूजिंग CSS कोड एंड एलिमेंटर प्रो। यहाँ पे मैंने हर एक सेक्शन पे काम किया है। आप देखोगे तो यहाँ पे इस पर भी अलग अलग CSS दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे लिस्ट की अलग अलग आइकन्स दिख रहे होंगे, नीचे भी आपको आइकन्स दिख जाएंगे, ठीक है। एंड होम पेज पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे ऑलरेडी बना रखे हैं। ये डिज़ाइन आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल सकती है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो वो आप अपने लिए ले सकते हो। अपना टाइम डिज़ाइन में वेस्ट करने से बेहतर है कि वो डिज़ाइन आप परचेज़ करो, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएगी। एंड अपने पोस्ट कंटेंट पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप बना लेते हो तो मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी दिया है, आप देख के बना भी सकते हो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। पोस्ट पे आते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डेटा ऐड ऑन कर लेना है। मैंने आपको कैसे डिज़ाइन करना है बता दिया। टेबल को कैसे लेना है, टेबल का कैसे रो को चेंज करना है, कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। डेटा यहाँ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से डेटा फिल कर लिया, ठीक है। अगर आप मेरे CSS कोड यूज़ करोगे तो बहुत ही आसानी से आपका ये सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगा आपके वेबसाइट लेआउट पे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट करना क्या होगा, सबसे पहली चीज़, जब आप पूरा टेबल रेडी कर लो, कुछ भी चेंज ना करो, सारे डेटा फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो एंड विजुअल की जगह पे कोड पे सेलेक्ट कर लो। एंड सबसे ऊपर यहाँ पे देखो मैंने क्या दे रखा है, एक क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एक क्लास दे रखा है टेबल रिस्पॉन्सिव का, ठीक है। अगर मैं इस पर देखूँ तो कुछ एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरह का मैंने एक क्लास दे रखा है। तो इस क्लास को हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है, तभी मेरा कोड काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक कस्टम क्लास दे रखा है तो वो कोड काम करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कस्टम कोड में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कहाँ पे गया, मैं अगर देखूँ तो कहाँ गया, यस, ये रहा हमारा पेज। यहाँ पे देखो तो इसकी कलर अलग है, इसका कलर मतलब ये दोनों तो सेम ही है, इसका अलग है, इसका अलग है। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अलग कैसे मैंने किया है, अलग अलग हेडिंग पे मैंने सेट किया है। अगर आप देखोगे इस पर एड पोस्ट पे आओगे तो सिंपली अगर मैं क्लिक करूँ तो ये H3 है, ठीक है। ये हमारा H3 ये भी है, सेम कलर इस वजह से। यहाँ पे आऊँगा तो ये H4 है, यहाँ पर आऊँगा तो H5 है, ठीक है। एंड इसकी नस नीचे मैंने देखा है तो यहाँ पे H2 है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कलर अलग है। तो जिस तरह से आप अलग अलग हेडिंग लोगे उसका कलर अलग अलग होता जाएगा। आपको यहाँ से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट आपका यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट अलाइन है, बट यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो ये मिडिल में है, ठीक है। आपके सारे हेडिंग्स मिडिल में अलाइन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। मोबाइल व्यू में जाओगे, कंट्रोल से ट्राई करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें मिडिल में है। एंड साइज़ आपका चेंज हो जाता है, जो कि हमारे कस्टम कोड में है। अगर आपको कलर पसंद नहीं आता है तो कस्टम कोड में आप चेंजेस करके कलर भी आप एडिट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको वो करता हूँ, डेस्कटॉप व्यू में करता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से कुछ आपका लेआउट दिखेगा। सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा एंड ऐसा दिखने लगेगा। बट एक चीज़ रह जा रही है, अगर आपको पता हो तो लास्ट वाले वीडियो में हमने इसको बनाया तो था, बट इसको हमने डायनामिक नहीं किया था। अभी जो मैंने आपको ACF के थ्रू डेटा लेके आने को बोला, तो वहाँ पे डेटा लेके आ रहा है, तो दिखा कहाँ रहे हैं, कैसे दिखाएंगे, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी इस वाले पोस्ट में देखो तो केवल मैंने क्या डिज़ाइन किया, टेबल डेटा बनाया, ठीक है। बाकी जो पोस्ट का डिटेल्स है वो तो दिया नहीं। वो दिया है कहाँ मैंने, अगर आप नीचे आओगे, जस्ट नीचे यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट नंबर का आ रहा है, तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो दे दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो नीचे आओगे तो देखो ये रहा, मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं कर दूंगा एडवर्टीजमेंट नंबर डाल दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स था तो यहाँ पे नया पोस्ट है तो न्यू सेलेक्ट कर लोगे। टाइटल में आओगे, टाइटल जो भी आपको डालना है, मान लो ये डालना है, ये डाल लेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आओगे तो मान लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मान लो मेरा यही है, Ctrl+C किया एंड सिंपली Ctrl+V किया। एंड अगर इसमें भी स्टाइलिंग करना चाहते हो तो सेम फीचर्स आपको मिल जा रहा है, आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपका पोस्ट कंप्लीट रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने पब्लिश भी कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है मेरा ये पोस्ट, तो मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपडेट हो जाएगा तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी के लिए कैंसिल करता हूँ। हमारा जो पोस्ट लिखने का काम था, ठीक है, हमने सारा लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे मैं टेबल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये होने के बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, लीव कर देते हैं, ठीक है। ये लेआउट पे हमारा डेटा आ गया। अभी ये चीज़ हमें फिक्स करना है कि यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है वो हमारा डायनेमिक कैसे है। तो मैं सिंगल पेज को मैंने एडिट कर रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये डायनेमिक हो रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो अब देखो तो ये अभी क्या है, ये हमारा स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है।
बट हमने वहाँ पे डेटा फिल कर रखा है, तो डायनेमिक कैसे करेंगे, सिंपली इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डायनेमिक टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे देखो ACF फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड ACF फील्ड पे हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा गायब हो जाता है। यहाँ पे आपको एडिटिंग मोड में आपको डेटा नहीं दिखेगा, आपको घबराना नहीं है। मैंने इसको पहले स्टैटिक क्यों डिज़ाइन किया, क्योंकि स्टैटिक डिज़ाइन करके मैं इसका जो भी साइजिंग था, जो भी कलर था, सारा स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ताकि जो डायनेमिक डेटा लेके आएंगे उस पर स्टाइलिंग नहीं करना पड़े, हमें डायरेक्ट दिखने लगे। वैसे भी हमारा डायनेमिक डेटा दिख नहीं रहा है, तो आप स्टाइलिंग उस टाइम कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो डायनेमिक टैब पे क्लिक किया एंड ACF फील्ड पे आए एंड यहाँ पर आकर के जब इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो सिंपली की का ऑप्शन मिलेगा। की में हमें क्या रखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, सिंपली ये रख लेंगे। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे, न्यू हमारा है तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, चाहे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लिक किया एंड सबसे नीचे गए एंड ACF फील्ड में आकर के यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी हमारा स्टेटस होगा वो आ जाएगा। एंड सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो क्या है, पोस्ट का टाइटल है, इसको भी डायनेमिक टैग से लेके आना, बट SEO का ACF का नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली डायनेमिक टैग पे क्लिक करके सबसे नीचे नहीं जाएंगे, डायनेमिक टैग पे क्लिक करेंगे एंड पोस्ट का टाइटल जो हमारा होगा, पोस्ट टाइटल वो ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डायनेमिक, ये चीज़ें ऑलरेडी डायनेमिक हैं। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ डायनेमिक दिखेगी जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये भी डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, ACF से ही आ रहा है। ये वाला हमारा दूसरा टाइटल है, ठीक है, ACF से लेके आ रहा है। और टाइटल 2 क्या होता है, कभी कभार लोग दो टाइटल रखते हैं, फॉर कीवर्ड स्टफिंग कह सकते हो, एंड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर देना, सेम मत रखना, ताकि कीवर्ड रिपीट हो जाए एंड कुछ और भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो वेबसाइट का मेरा जो कह सकते हो कि जो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वो कैसे लाना है, सिंपली इस पर क्लिक करो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो उसको पता होगा कि मैंने डिज़ाइन कैसे किया इसको, ठीक है। यहाँ पे डेटा मैं कैसे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ये डायनेमिक नहीं था, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक्स था, तो डायनेमिक टैग से गया एंड क्या करेंगे, यहाँ पे साइट टाइटल ले लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो आपको साइट टाइटल दिखेगा, जैसे साइट टाइटल, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे तीनों बटन मैंने कैसे डिज़ाइन किया था लास्ट वाले वीडियो में मैंने बता ही दिया है सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पोस्ट का शॉर्टकट है, शॉर्ट पोस्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है पोस्ट का। तो इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको भी डायनेमिक लाया कैसे, जैसा कि अभी तक हम ACF से कर रहे थे। सिंपली इसको मैं डिलीट करके अगर दिखाऊँ आपको, तो डायनेमिक टैग पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे जाऊँगा, इसमें आऊँगा एंड की में जा करके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है, वो भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता रखा है, तो वो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। इतना करने के बाद आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पब्लिश कर देंगे, तो आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो कह सकते हो जो आपका सिंगल पेज है या फिर जो पोस्ट है, सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ रह जा रहा है जो मैंने आपको बोला कि कोड, आपको कस्टम कोड डालना पड़ेगा, वो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आपको कहाँ डालना है, सिंपली यहाँ पे आना है, अपीयरेंस कस्टमाइज में जाना है एंड इसके एडिशनल CSS वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये डेटा डाल देना है, ठीक है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लोड होने दीजिए थोड़ा सा। तो इसमें आओगे एडिशनल CSS में, वेबसाइट क्यों नहीं लोड हो रही है, तो यहाँ पे देखो एडिशनल CSS मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो ये चीज़ें आपको डाल देनी है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जा करके इसको डाल सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी टेबल में प्रॉब्लम होगी, आपके जो भी टेबल में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जब आप टेबल क्रिएट कर लोगे, आपकी जो भी टेबल में प्रॉब्लम होगी, अलाइनमेंट की चाहे जो भी होगी, सारी चीज़ें इससे फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑलराइट, दिस वाज द वीडियो अबाउट हाउ टू क्रिएट लेआउट लाइक सरकारी वेबसाइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने इंप्लीमेंट किया होगा अपनी वेबसाइट पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो एंड कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन के लिए, तभी हम वीडियो बना पाते हैं। सो यस, सब्सक्राइब करो मुझे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।